चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो 4 आर्य सत्यों की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि बुद्धिज्म। ठीक है, अब आती है बुद्धिज्म की बात। बौद्ध धर्म से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो बौद्ध धर्म से पूछे जाते हैं भगवान बुद्ध जो थे उनका मूल नाम पूछा जाता है। तो उनका मूल नाम क्या था ये आपको याद होना चाहिए, सिद्धार्थ। ठीक है, उनके लड़के का नाम पूछते हैं, यानी कि उनका जो एक बेटा था उसका नाम क्या था? राहुल। ठीक है, उन्होंने कितनी उम्र में शादी की थी? 16 साल की उम्र में उनके विवाह हो गया था और 29 साल की उम्र में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन पूछता है उन्होंने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए थे? आप सभी को याद रहता है कि उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये भी आपसे पूछता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश। तो इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में आपातकाल, युद्ध, भारे आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संबंधित प्रावधान है। यानी कि पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इंडिया डील्स विद इमरजेंसी, टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल 352। अब ठीक है, इमरजेंसी से रिलेटेड यानी कि आपातकाल से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल होते हैं? 352 होता है, 356, 356 और 360। अब इन दिनों में अंतर क्या है? तो जो 352 होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। और 356 को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल। और 360 को बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि वित्तीय आपातकाल। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो दोस्तों सिर्फ 2 ही ग्रह ऐसे हैं, शुक्र और मंगल, जिसका कोई भी प्लैनेट नहीं है। ठीक है, या उपग्रह नहीं है। तो इतना आपको याद रखना है, जिसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत में नोबेल प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे? ठीक है, तो नोबेल प्राप्त करने वाले कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और कब मिला था इनको? 1913 में। ठीक है, और किस लिए मिला था? साहित्य के क्षेत्र में इनकी गीतांजलि कृति के लिए। तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब आपको इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? कवि गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कौन? ये मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, आपको बताना है। कैंसर का विषय, यानी कि जो कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा, यहाँ पे कैंसर का विषय लिखा है, इसको काट दीजिए आप, या कर्क रेखा लिखिए सीधा नॉर्मल लैंग्वेज या सिंपली लैंग्वेज में। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राज्य है जो इस ऑप्शन में गलत दे रखा था? आपको ये बताना है। ठीक है, आप सबसे पहली बात आ रही है कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, वो कौन कौन से? तो आप सभी को एक ट्रिक याद होनी चाहिए, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, ये एक क्या है? ट्रिक है, जिसके अकॉर्डिंग आप 8 राज्यों को याद कर सकते हैं। यानी कि मित्र से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, ठीक है, झा से झारखंड, छा से छत्तीसगढ़ और मा से क्या होता है? मध्य प्रदेश। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा? जो उनसा ऑप्शन इसमें नहीं है, तो असम स्टेट, यानी कि असम से होकर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अजंता एवं अलोरा की गुफाएं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो अजंता अलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी?
ज्योतिबा राय फूले या ज्योतिबाई फूले, ठीक है। ज्योतिराव भी लिखा होता है या ज्योतिबा बाई भी लिखा होगा, तो ये भी आपका राइट होगा, ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखी थी? ज्योतिबा फूले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स जो है वो कब से कब तक था? 1951 से 56। और सेकंड वाला कब से कब तक था? 56 से 61। और थर्ड वाला 61 से 66, ठीक है। तो कब स्टार्ट हुई थी? यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या स्टार्ट हुआ था? हरित क्रांति। और हरित क्रांति के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं कौन? एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। और यदि आपसे पूछ लेगा विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। भारत में निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? हाई डेंसिटी पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? बिहार की। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। और यदि यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार की जगह कुछ और दे रखा होता है, जैसे कि आपको दे दिया कुछ भी स्टेट, नागालैंड और दूसरा अदर स्टेट देता, तो आपका ऑप्शन नंबर दिल्ली राइट होता। क्यों राइट होता? क्योंकि वो यूटी के अकॉर्डिंग पूछता, तो यूनिट टेरिटरी के, तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। कोलकाता मेट्रो रेल की व्यावसायिक सेवाएं कब शुरू हुई थी? यानी कि पूछ रहा बेसिकली कोलकाता मेट्रो रेल की जो सर्विसेज है वो स्टार्ट कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1984 में सर्वप्रथम स्टार्ट हुई थी। और मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया तो किसे कहा जाता है? एस श्रीधर, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? माउंट बेटन, ठीक है। और यदि यहाँ पे होता भारत के अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका ऑप्शन क्या होता? सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित? तो विजयवाड़ा कहाँ स्थित है? कृष्णा रिवर, यानी कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। और ये जो आपने ऑप्शन देखा, थर्ड ऑप्शन यहाँ जो लिखा है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के किनारे ही विजयनगर एम्पायर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर जो बसाया था किसने? दो भाई हरिहर और बुक्का ने कब बसाया था? 1336 ईस्वी में। तो इतना भी याद रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु स्टेट। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा रेगिस्तान थार रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या उड़ीसा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि राजस्थान स्टेट में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। भारत के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं? तो भारत के साथ बेसिकली यदि पूछे लैंड रूट वाले तो 7 करते हैं। यदि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो हमारा आंसर 7 हो जाएगा। और यदि पूछता है टोटल कंट्रीज कितनी है जिसके साथ इंडिया अपना बॉर्डर शेयर करती है, तो 9 कंट्रीज है, ठीक है। 7 लैंड रूट प्लस 2 वाटर बाउंड्रीज वाले देश है, ठीक है। वाटर बाउंड्रीज वाली कंट्रीज कौन सी है? तो एक श्रीलंका आपकी और दूसरा मालदीव, ठीक है। और 9 कौन कौन से हैं वो भी आपको याद है, फिर भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार और
पाकिस्तान। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री सीमा किसके साथ शेयर होती है इंडिया की, बांग्लादेश के साथ, कितनी, 4096.7 किलोमीटर। और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ होती है कितनी, 106 किलोमीटर। तो इतना भी आपको याद होना चाहिए। और पाकिस्तान के साथ कितनी होती है, 3323 किलोमीटर, यानी कि 3323 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट। अगला क्वेश्चन है, कुमार संभव किसकी रचना है। तो कुमार संभव किसकी रचना है, कुमार संभव के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि कुमार संभव जो बहुत ही फेमस है, किसकी है वो, कालिदास जी की। और कौन कौन सी पूछी जाती है इनकी, कुमार संभव, ठीक है, और रघुवंशम, ऋतु संहार, मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। और एक और कौन सी पूछी जाती है, मालविकांगी मित्रम, ठीक है। यहाँ पे स्पेस की शॉर्टेज है तो इसलिए मैंने ऐसी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, यानी कि मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आजकल आविष्कार वाले भी क्वेश्चंस बहुत देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कि ऊपर लिखा है टिम बर्नर्स-ली, तो इसने किसका आविष्कार किया था, तो इसने किया था WWW, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। तो इतना आपको याद होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे। तो किसके शासन के प्रसिद्ध चित्रकार थे वो, जहांगीर के। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आइल ऑफ पर्ल कहाँ है, यानी कि आइल ऑफ पर्ल कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है वो, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, यानी कि बहरीन में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एस्किमो कहाँ रहते थे। तो एस्किमो कहाँ रहते हैं, फिनलैंड तथा नॉर्वे, नॉर्वे तथा साइबेरिया, या साइबेरिया तथा स्वीडन, या कनाडा तथा अलास्का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कनाडा तथा अलास्का में रहते हैं या पाए जाते हैं एस्किमो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा मनाया जाता है, लोसार तो नहीं मनाया जाता है, इसको कट कर दीजिए। और बांग्ला जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये आपका मेघालय में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चैत्र यात्रा जो है वो कहाँ मनाया जाता है, ओडिशा स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मटकी कहाँ का है, मटकी कहाँ से बिलोंग करता है, तो मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करता है। और इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा माटी पूजा लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया, तो किसने किया पूरा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे होना चाहिए कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया, ठीक है। किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ठीक है। आप सभी जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, निर्माण कार्य शुरू करवाया था। और पूरा किसने किया था, इल्तुतमिश द्वारा पूरा कराया गया था, ठीक है। आप सभी जानते हैं कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में बनाया था, बख्तियार, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। या आप इसे इसके चाचा के रूप में भी जान सकते हैं, इसकी याद में इसने क्या करा था, ये बनवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया था। तो 1906 में भारत का प्रथम बार, ठीक है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो नेशनल फ्लैग होस्ट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में
1906 में। और कलकत्ता में कहाँ पे होता है? 7 अगस्त 1906 में बागवान स्क्वायर। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे, बागवान स्क्वायर, या आप बोल सकते हैं इसको ग्रीन पार्क। ठीक है, तो दोस्तों इतना आप याद रखेंगे, बागवान स्क्वायर उस समय बोला जाता था, और एट द प्रेजेंट टाइम आप क्या बोल सकते हैं, कलकत्ता के अंदर क्या है, ग्रीन पार्क में 1906 में 7 अगस्त 1906 को भारत का प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो इतना आप याद रखें इस क्वेश्चन से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, और यदि यहाँ पे होता है राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वाइस प्रेसिडेंट की जगह लिखा होता है आपका उपसभापति। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होता है? उपसभापति, क्योंकि उपसभापति भी किसे बोलते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को ही बोलते हैं। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और यदि पूछ ले राज्यसभा के महासचिव की नियुक्ति का प्रावधान किस आर्टिकल के अंदर है, तो 98 आर्टिकल के अंदर है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि एट द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, एट द प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, आप इसको करंट अफेयर से भी जोड़ के देख सकते हैं कि राज्यसभा के महासचिव कौन है। तो आपको याद होना चाहिए हाल ही में कौन है, योगेंद्र शर्मा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। और यदि आपसे पूछ ले सबसे पहली राज्यसभा की महिला महासचिव कौन थी, तो कौन थी, ये भी आपको याद होना चाहिए, रुक्मणी देवी। ठीक है, अरुणडेल। ठीक है, तो इतना आपको याद होना चाहिए, रुक्मणी देवी अरुणडेल राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। और यदि आपसे पूछ ले लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, तो कौन है, ये भी आपको याद होना चाहिए, श्रीलता श्रीवास्तव। ठीक है, तो इतना आप याद रखें, एक बार आप थोड़ा चेकआउट कर लेंगे, श्रीलता, शायद लता के आगे कुछ और उनका नाम शेन लता है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो आप देख लेंगे, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? अष्टमुडी झील कहाँ स्थित है दोस्तों? केरल में। ठीक है, आपसे पूछ लेगा पुलिकट झील, ठीक है, या कोलेरू झील। ठीक है, तो ये पूछ लेगा ये कहाँ पे पड़ती है, कोलेरू झील कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश। पुलिकट कहाँ पड़ती है? केरल और तमिलनाडु की सीमा के बीच में। तो ऑप्शन आपको तमिलनाडु हो तो तमिलनाडु लगाना है, पुलिकट में केरल हो तो केरल लगाना है, तो इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो कौन सी है? चोलामू झील। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है? सिक्किम स्टेट में। ठीक है, तो इतना भी आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किसने की दोस्तों? तेलंगाना ने। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। प्रसिद्ध नर्तक शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है? ठीक है, शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से? कथक से। और कथक कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? यूपी में। उड़ीसी में कहाँ? उड़ीसा। मणिपुर में। कथकली कहाँ मनाया जाता है? केरल में बनाया जाता है। ठीक है, तो आप इतना याद रखेंगे। पूछता है गरीबों की कथकली किसे बोलते हैं? ठीक है, गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? तो गरीबों की कथकली किसे बोलते हैं? ओट्टन थुलम। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर। विटामिन ए की कमी के कारण बनता है, यानी कि दूसरे विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज। तो कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, बेरी किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है।
और विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, जिससे क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी भी बोलते हैं आप। ठीक है, अब देखते हैं विटामिन ए का केमिकल नेम। ठीक है, क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक है, इससे आप याद रखें विटामिन ए। विटामिन बी का क्या होता है, थायमिन। ठीक है, सी का क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, इतना आप याद रखें। और डी का क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। और ई का क्या होता है, टोकोफेरॉल। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। भारतीय संविधान में दी संविधानवाद की विशेषता किसके संविधान से उधार ली गई है? तो किसके संविधान से ली गई है? बाई कैमरल स्टेट की जो पॉलिसी बोल सकते हैं आप, या फीचर बोल सकते हैं। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे कम जनसंख्या दर्ज की? तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सॉरी स्टेट कौन सा है? गोवा। और सबसे ज्यादा पूछ ले आपसे तो कौन हो जाएगा? यूपी। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा है? तो राजस्थान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा 1974 में स्थापित भारत में पहला माइक्रो फाइनेंस संस्थान है? तो कौन सा दोस्तों? सेवा बैंक। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वर्ष में सेल्यूकस को हराया था? तो सेल्यूकस को कब हराया था? 305 बीसी में हराया था। उसी के बाद क्या होता, जो सेल्यूकस की पुत्री थी, कौन थी दोस्तों? सेल्यूकस की पुत्री कार्नेलिया। ठीक है, तो सेल्यूकस की पुत्री कौन थी? कार्नेलिया। कार्नेलिया ने क्या, कार्नेलिया से फिर किसने शादी की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी कि सेल्यूकस निकेटर जो था उसने क्या किया था, अपनी बेटी की शादी करवाई थी किससे? कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण जी ने रखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। और संपूर्ण क्रांति भी किसने शुरू की थी? जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? बेंगलुरु को। ठीक है, आपसे पूछ लेगा पूर्व, यानी कि पूर्व का वेनिस किसे बोलते हैं? भारत के अंदर पूर्व का वेनिस किसे बोलते हैं? तो कोच्चि को बोलते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? कोयम्बटूर को बोलते हैं। उत्तर भारत का किसे बोलते हैं? कानपुर। ठीक है, इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। स्वीडन आधारित तौर पर नाटो में शामिल होने वाला पहला या कौन से नंबर का देश बन गया है? तो 32वें नंबर का देश बन गया। आप सभी जानते हैं सर्वप्रथम स्वीडन देश ही ऐसा जिसने क्या किया था, लोकपाल बिल से इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, तो इतना भी आप याद रखेंगे। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्रित की जाती है? तो किससे की जाती है दोस्तों? लीव्स, यानी कि पत्तियों से। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, तो कौन सी नहीं बनाती है? ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी होती है? ये भी आपको पता होना चाहिए। नर्मदा, ताप्ती, लूनी और माही। ठीक है, ये 4 नदी है। नमस्ते लंदन ट्रिक होती है इसकी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नमस्ते से ना से नर्मदा, और माँ से माही,
और नमस्ते, ठीक है। और कौन सी होती है, साबरमती भी होती है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर राइट आंसर। देश पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, ठीक है। तो कब हुई थी पंचायती राज की शुरुआत, 1959 में हुई थी। 18 सितंबर के विद्रोह को भारत की पहली आजादी का नाम किसने दिया था, तो वीडी सावरकर जी ने दिया था, ठीक है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, देश में पंचायती राज की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, 1959 में हुई थी, 2 अक्टूबर 1959, राजस्थान के नागौर में हुई थी। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। देन 1857 के विद्रोह को भारत की पहली आजादी का नाम किसने दिया था, वीडी सावरकर, ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।